तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आए आज तभी से ये सब हो गया। सस्पेंड कर दिया, एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। हमसे भी नवा बतिया है लड़की हमारे, हमसे बतिया है सब ना जाते कहीं। हाँ कल सवेरे तरीके बात हो गई, जात हुआ पता चला खत्म हो गया। और उत्तर प्रदेश के गोंडा में एसआईआर में लगे बीएलओ ने संदिग्ध हालत में जहर खाकर जान दे दी। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच संबंधित राज्यों में कई बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में भारत के अलग अलग राज्य में लगभग 16 शिक्षकों की मौत हुई है। मौत होने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कारण सिर्फ एक है, एसआईआर का वर्कलोड। क्या भारत में शिक्षकों की कीमत सिर्फ एक काम करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है? क्या भारत में शिक्षक अब शिक्षक नहीं, डाटा एंट्री एम्प्लॉय बन गए? हाँ, हमने किताबों में पढ़ा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, पर आज देश में हाल ये है गुरु एक्सेल सीट, गुरु टारगेट, गुरु वर्कलोड। हाँ, मैं सच कह रहा, यही है आधुनिक भारत। यही है विश्व गुरु की पद पर बढ़ता हुआ भारत। जिस देश में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज वही गुरु सरकारी बोझ और रात भर की ड्यूटियों के नीचे दबकर मर रहे हैं। यह सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का खुला सबूत है। गुजरात के एक प्राइमरी स्कूल टीचर ने आत्महत्या कर ली और अपनी चिट्ठी में साफ लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार एसआईआर का दबाव है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में रायसेन के रमाकांत पांडे और दमोह के सीताराम गोंड लगातार नींद न मिलना, ऑनलाइन मीटिंग, डेडलाइन था और फिर अचानक गिर पड़े। दोनों ने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में नदिया की महिला बीएलओ रिंकू घर की छत से फांसी पर लटकी मिली और सुसाइड नोट में वही सब, दबाव, काम, डर। ऐसे कई बदनसीब शिक्षक हैं जिन्होंने इस लचर सिस्टम के बदसलूकी से अपनी जान गंवा दी। अक्सर तो ऐसी कमरों में फाइलें आगे बढ़ा लेते हैं और शिक्षक 12-12 बजे रात तक मोबाइल की रोशनी में अपनी नौकरी, अपनी जीविका बचाने का संघर्ष करते रहते हैं। और ये सिस्टम इतना बेपरवाह है कि जब मौतें होती है तो बयान आता है कि ड्यूटी से इसका कोई संबंध नहीं है। मानो जिनकी मौतें हो रही है, ये लोग अचानक एक साथ योगा करते हुए गिर गए और इनकी मौत हो गई हो। कुछ तो शर्म करो। जिस देश में गुरु को मार्गदर्शक कहा गया, आज उसी देश में वही गुरु कागज, फॉर्म, ऐप अपडेट, रात के 11 बजे की मीटिंग और टारगेट पूरा करो, नहीं तो सस्पेंशन जैसे शब्दों से कुचला जा रहा है। ये शिक्षक पढ़ाते कम है और अब डाटा एंट्री ऑपरेटर ज्यादा बन गए। स्कूल में घंटी बजने से पहले अधिकारियों की मीटिंग की टोन बज जाती है। मैंने कई शिक्षकों से बात किया और ज्यादातर के जवाब ये नहीं आते। किताबें किनारे हो जाती हैं, फॉर्म आगे कर दिया जाता है और सिस्टम मानो ये कह रहा हो बच्चे तो बाद में पढ़ेंगे, पहले फॉर्म भर लो। भारत का ये सिस्टम शिक्षकों से उम्मीद रखता है कि वो बच्चों का भविष्य भी सुधारे, बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा भी दें और 24 घंटे उपलब्ध कर्मचारी भी रहे। लेकिन सच तो यह है कि आज हमने शिक्षक को शिक्षक रहने ही नहीं दिया, उन्हें वर्कलोड, मीटिंग और डेडलाइनों का मजदूर बना दिया है। तो सवाल है जो लगातार मुझे परेशान कर रहे, और इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। ये सवाल आपसे है कि क्या अब शिक्षक एक टारगेट पूरा करने वाली मशीन बन गए हैं? जब शिक्षक को शिक्षक ही रहने नहीं दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को कौन संभालेगा? और सबसे जरूरी बात, मेरे हिसाब से तो इस बात से ज्यादा जरूरी कोई भी बात नहीं है और इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं देता।
सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीबों और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा नहीं उठा पाते। और अगर शिक्षक ऐसे ही काम करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? इस बात का जवाब आप मुझे जरूर दीजिए। ये सवाल आम जनता से है, आप से है। जय हिंद।